हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रेस द लॉर्ड। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहूँगा। और मैं आज विश्वास के विषय में कुछ बातों को रखना चाहूँगा और विश्वास से जुड़ी 4 बातों को मैं बताना चाहूँगा। जो एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है तो उनके अंदर ये 4 बात होना ज़रूरी है। हालेलुया। तो आज हम बाइबिल से उस वचन को देखेंगे कि बाइबिल हमें क्या सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो कौन सा बात है जो हमारे अंदर होना ज़रूरी है। तब बाइबिल से निकाल सकते हैं पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 5 पद। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 5 पद। और इस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। हालेलुया। तो बाइबिल में बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन में बताया गया है। विश्वास से जुड़ी सबसे पहला बात यहाँ पर दर्शाया गया है शुद्ध मन, यानी कि पवित्र मन। और बाइबिल में साफ साफ लिखा है कि जिनका मन शुद्ध मन है वो क्या परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा विश्वास से जुड़ी बातें बाइबिल बताती है कि तुम्हारा जो मन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। और इसी का अगर उदाहरण के लिए हम देखेंगे, इसी का 19 पद में बाइबिल बताती है, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 19 पद में बाइबिल बताती है कि जितने लोग, एक बार मैं इस वचन को आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा जिसे दूर करने के कारण कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। तो बाइबिल बताती है कि हमें अपने विश्वास रूपी इस जहाज को, इस नाव को संभालना है। तो ये 3 चीज़ का होना जो बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या बाइबिल में लिखाया है? शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित। हालेलुया। तो ये 3 चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। बाइबिल बताती कि ये चीज़ ना होने के कारण, ये चीज़ अपने अंदर नहीं, कई लोग नहीं थामे रहे। शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित, ये तीनों चीज़ ना होने के कारण कई लोग जो है विश्वास से क्या है, भटक गए। ते तीनों चीज़ होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हम अच्छे विवेक के होना चाहिए, हम कपट रहित होना चाहिए, हम छल कपट करने वाला बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। अच्छा विवेक मतलब हम अपने जीवन के द्वारा किसी को भी ठोकर ना दें। हो सकता है कि हमारे कई अड़ोस पड़ोस विरोध हो सकते हैं, हमारे पक्ष में बोलते होंगे, आपके परिवार के पक्ष में बोलते होंगे, आपके परिवार के विरोध में बोलते होंगे, लेकिन बाइबिल एक चीज़ हमें सिखाती है कि उनसे जो है प्रेम करने के लिए। और साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि अच्छा विवेक, शुद्ध मन, किसी के प्रति हमें जलन नहीं रखना है, किसी के प्रति हमें क्रोध को नहीं रखना है। हालेलुया। अब अगर हम उदाहरण के लिए हम देखेंगे तो सिमसन के बारे में बहुत ही अच्छा बाइबिल में दिया गया है। सिमसन एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था और परमेश्वर का एक भक्त था, परमेश्वर का एक नाजिर था। लेकिन बाइबिल बताती है कि धीरे धीरे वो जो अपने अंदर जो एक विश्वास था परमेश्वर डाला था उसको कैसे दूर किया। एक दलीला नामक की स्त्री से दिल लगा बैठा, इसके वजह ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, परमेश्वर से वो दूर चला गया और अपनी जो है विश्वास रूपी नाव को डुबो दिया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ कि हमें अपने विश्वास को थामे रहने के लिए सबसे पहले जो है अपने आप को पवित्र बनाए रखना चाहिए, पवित्र मन। और बाइबिल में साफ साफ देखेंगे, पतरस में देखेंगे या निर्गमन में देखेंगे, बहुत जगह बाइबिल बताती है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। और भी लिखा है कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो।
तो हमें भी, अगर हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर साफ सुथरा है, तो हमें भी उस परमेश्वर के समान उनके गुण को हमारे अंदर लागू करना आवश्यकता है, ज़रूरत है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर के लक्षण को, परमेश्वर का जो अच्छी आदत है उस आदत को अपने जीवन में ले रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर जो हमारे अंदर एक विश्वास को डाला है उसको हम थामे रखते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में पहला चीज़ बताया कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, शुद्ध मन होना चाहिए, हम पवित्र होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के नज़र में हम निर्दोष होना चाहिए। और दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ वो प्रार्थना से जुड़ी और एक बात है, वो है विश्वास से जुड़ी और एक बात है, वो है प्रार्थना। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने घुटना टेकें। हम देखते हैं कि ये बाइबल में एक जगह बताती है कि एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को कुछ लोग उसके चेले के पास लेके आते हैं, लेकिन उसके चेले जो है उसको निकाल नहीं पाते हैं। उसका कारण क्या था कि उनके जीवन में प्रार्थना और विश्वास की घटी था। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से चिन्ह चमत्कार हो, हम उस विश्वास को परमेश्वर जो हमारे अंदर डाला कि वाक्य में वही आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है जो आपको हमको बनाया है, ये विश्वास को अपने अंदर थामे रहना है, तो हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, दुआ की आवश्यकता है। हालेलुया। हम जब तक अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, दुआ नहीं कर रहे हैं और हम नाम के लिए बोल रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास है, परमेश्वर के प्रति विश्वास है, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम वाकई में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के समय जो है, परमेश्वर के सम्मुख जो है समय बिताना पड़ेगा। परमेश्वर के सम्मुख जो है हमें बैठना पड़ेगा, उससे बातचीत करना पड़ेगा, तब जो है हमारा विश्वास रूपी नाव और भी बढ़ेगा और भी बढ़ते जाएगा। धीरे धीरे एक एक लेवल करके हम अपने विश्वास रूपी नाव को बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो प्रार्थना जो है ना, ये जो है हमारा विश्वास रूपी नींव है, उसको मजबूत करता है। हालेलुया। प्रार्थना हमारी विश्वास रूपी नींव को मजबूत करता है और बढ़ाता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और कुछ बातों को बताना चाहूँगा। मैं तीसरी बात जो बताना जा रहा हूँ वो है बाइबिल अध्ययन। हालेलुया। बाइबिल अध्ययन के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा। सिर्फ हमको पहला बताया था शुद्ध मन और अच्छा विवेक, कपट रहित, ये तीनों एक बात है। शुद्ध मन विश्वास से जुड़ी है और एक है प्रार्थना। प्रार्थना जो है हमारे विश्वास रूपी नींव को क्या करती है, मजबूत करती है। और तीसरा जो बात मैं बताने वाला हूँ वो बात है बाइबिल अध्ययन। मतलब ये जो पवित्र बाइबिल है, परमेश्वर का वचन है, इस वचन से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। हम जितने समय प्रार्थना में समय बिताते हैं, जितने समय परमेश्वर के सामने समय बिताते हैं, दुआ में समय बिताते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, उतने ही समय हमें बाइबिल से भी अध्ययन करना चाहिए। और बाइबिल से हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन वो है जो हमारे अंदर एक युवाओं को लेके आता है। जब हम टूटने पर रहते हैं, जब हम गिरने पर रहते हैं, जब हम हताश होते हैं, उस समय जो है परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एक तसल्ली को लेके आता है। हालेलुया। एक परिवार को टूटने से बचाता है ये परमेश्वर का वचन। इसलिए हमें तीसरी बात क्या है कि ज़्यादातर हमें बाइबिल से, परमेश्वर के वचन से सुनना है, सीखना है। मैं कुछ रोमियो का किताब में अगर पढ़िएगा उसका 10 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूँगा 10 अध्याय का उसका 17 पद में बाइबिल बताती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। हालेलुया।
तो बहुत ही अच्छा बाइबल में लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना क्या है, मसीह की वचन से। मतलब बाइबल के वचन से हमें सुनना है, बाइबल के वचन से हमें क्या करना है, अध्ययन को करना है। हालेलुया। अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे वचन के द्वारा हमारा जो है विश्वास रूपी नाव को परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। हमारा आत्मिक रूपी नाव को परमेश्वर बढ़ाएगा, हमें आत्मिक जीवन में परमेश्वर बढ़ाएगा, हमें प्रार्थना में, दुआ में, संगति में, जो भी नए नए वरदानों से परमेश्वर हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा, हमारे विश्वास को और भी बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, हमारा मन शुद्ध रहेगा और हम बाइबल अध्ययन करने वाले हैं, बाइबल से पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा कि परमेश्वर हमें और भी आत्मिक जीवन से बढ़ाएगा। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम को करेगा, चमत्कार काम को करेगा। हम जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम जिसके लिए दुआ करेंगे, जो रोगी के लिए हाथ रख के दुआ करेंगे, उसको परमेश्वर छुटकारा, चंगाई देगा। तो उनको देख के कि हाँ यार, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, तो हमारे अंदर एक जोश को आएगा और एक उमंग आएगा। इसलिए हमें लगातार जो है बाइबल अध्ययन करना आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। और एक बात को मैं बताना चाहूँगा, गवाही, ये विश्वास से जुड़ी और एक बात जो है वो गवाह के बारे में बताती है। और बाइबल में सब बात बताती है कि तुम मेरे क्या हो, गवाह हो। अगर मत्ती का किताब उसका 28 अध्याय 18-19 में बहुत ही अच्छा लिखा है कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और देखते हैं कि उसके चेले लोग जितने थे, चाहे पतरस थे, चाहे यूहन्ना थे, चाहे दानियल, जितने भी परमेश्वर के दास थे, उनके जीवन में एक चीज़ देखेगा, एक गवाह के रूप में वो काम किए, यीशु मसीह के वचन को बताए, परमेश्वर के वचन को बताए। जब परमेश्वर के वचन को वो लोग बताना स्टार्ट किए, परमेश्वर के वचन को अपने मुख के द्वारा लोगों के सामने परोसना स्टार्ट किए, तो परमेश्वर यीशु मसीह उनके जीवन के द्वारा क्या किया, अद्भुत अद्भुत काम किया। हालेलुया। तो हमें बिल्कुल जो है परमेश्वर के वचन को लोगों को बताने के लिए डरना नहीं है, लोगों को बताने के लिए झिझकना नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने बताना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर क्या है, हमें अद्भुत तरीक़ा से इस्तेमाल करेगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को बताना स्टार्ट करेंगे, यीशु मसीह के बारे में आप गवाही देना स्टार्ट करेंगे, तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आप जो बात को सोचे नहीं है, उस बात को आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर काम करेगा। आप जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा एक अद्भुत काम को करेगा। तो हमें क्या करना है, यीशु मसीह के लिए एक गवाह के रूप में खड़ा होना है। हमें यीशु मसीह के बारे में क्या है, लोगों को बताना है, ये सुसमाचार के बारे में बताना है कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो रोग में पड़े होंगे, कई लोग बीमार से ग्रसित होंगे, उनके तक जो है परमेश्वर के वचन को उनके तक हमें लेके जाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। तो मैं बहुत ही अच्छा विश्वास से जुड़ी 4 बातों को बताया था। पहला बात था जो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हम अच्छे विवेक होना चाहिए। और दूसरी बात जो बताया था, हम प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के सम्मुख में क्या है, समय बिताने वाला होना चाहिए। और तीसरी जो बात मैं बताया था वो है बाइबल अध्ययन। हमें प्रतिदिन बाइबल से पढ़ना चाहिए, बाइबल से सीखना चाहिए, परमेश्वर के वचन से मनन करना चाहिए। और मनन करते हुए बाइबल क्या कहती है, लोगों को भी इस बाइबल से हमें सुनाना चाहिए। और चौथी बात जो मैं बताया था, चौथी बात है गवाह। हम यीशु मसीह के गवाह हैं और यीशु मसीह के वचन को, इस पवित्र बाइबल को लोगों को बताने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। हालेलुया। अगर ये चारों चीज़ हमारे जीवन में होता है, चारों चीज़ हम फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय है कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके जीवन में है एक अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया।
तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप लोग के जीवन में ये सारी चार बात पाए जाता है तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत इस्तेमाल को करेगा। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, सामर्थ्य परमेश्वर यीशु नासरी हम दुआ करते हैं राजा इस समय के लिए पजी हो पवित्र परमेश्वर। जितने लोग इस संदेश को सुने हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन में यीशु नासरी पर अद्भुत काम कीजिए पजी। धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। पिता परमेश्वर उनके परिवार में पजी आप बहुताई के साथ आशीष कर, अनुग्रह कर, दया कर पजी। धन्यवाद करते हैं राजा पजी, धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।